आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P सो दैट। क्या है देखो, AD एक एल्टीट्यूड है और C एक एल्टीट्यूड है। AD जो है BC पर परपेंडिकुलर, ठीक है, और C जो है AB पर। तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे चार चीज़ें दे रखी, हमें चार चीज़ें प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एल्टीट्यूड, यहाँ पर लिखेंगे एल्टीट्यूड AD एंड CE, ठीक है। इंटरसेक्ट, एल्टीट्यूड AD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट, यहाँ पर इतना लिख देते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। ये हमने जो हमें स्टेटमेंट दी है वो लिख दी। अब सबसे पहले हमें ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, यहाँ से हमने ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर EEP कौन सा है। EEP ये वाला एक ट्राइंगल है EEP, और दूसरा है CDP ये वाला। अब इसमें देखो, ये वाला एंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके क्या है, ये यहाँ पर देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, है ना। ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, ये हो चुका है। अब देखो, एक हो गया, दूसरा ये एल्टीट्यूड है और ये भी, ये दोनों 90 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AEP एंगल AEP इक्वल टू ये यहाँ पर CDP, है ना। ये हो गया CDP, ये क्या हो गया हमारा, दोनों के दोनों ईच 90। अब दो एंगल हो गए हमारे, तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कौन सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। रीजन लिख देंगे इसका क्या, बाय ए सिमिलरिटी क्रिएशंस, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो उसके साथ हमने ये सीखा था कि कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, एंगल, तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, ठीक है। ट्राइंगल ABD, देखो ये वाला पूरा ट्राइंगल है ABD। जब ABD लेंगे तो P जो है ना, हम इसे इग्नोर कर देंगे कि P कोई एंगल यहाँ पे है नहीं है ना। EBD सिर्फ ले लेंगे। EBD ये तो सेकंड, हाँ, ABD ABD ए हो गया और CBE। अब यहाँ पर CBE देख लो, CBE, तो ये वाली लाइन हटा देंगे। अब ABD में देखेंगे, ABD और CBD में देखो, ABD इसमें एक तो 90 डिग्री का ये एंगल है, इसमें भी है 90 का, CBE में, CBE इसमें भी है 90 का है, एक तो हो गया। फिर दूसरा B एंगल देखो दोनों में आ रहा है ना, ABD में भी आ रहा है और CBE में भी आ रहा है, तो ये हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा CBE। अब ABD का एंगल देखो, ABD है ना, D एंगल है, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हैं, BDA या ADB, है ना। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADB, कितना है ये, 90 है ना, तो यहाँ पे 90 वाला लिख देंगे। CED है ना, एंगल CED, ये दोनों के दोनों 90 हैं, यहाँ लिख देंगे इस 90 का रीजन, ठीक। अब दूसरा ABD, ये एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE, है ना, CBE, ये कॉमन हो गया, है ना, दोनों में है तो कॉमन हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या,
कि ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू ट्रायंगल सिमिलर टू, है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय, क्या है दोनों एंगल है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्रिएशंस। ठीक है, इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। ठीक, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, देखो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब ए ई पी कौन सा है, ए ई पी ये वाला है ना, और ए डी बी कौन सा है, ए डी बी ये है। ए ई पी 90 है, ए डी बी 90 है। ए एंगल दोनों में कॉमन है, देखो ए ई पी में भी 90 ये है, ए एंगल है, और दूसरा ए डी बी में भी ए एंगल है कॉमन। ठीक है, दोनों में 90 है और ये एक एंगल कॉमन है, हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले ए ई पी, तो यहाँ पर एंगल ए ई पी, ठीक है, इक्वल होगा, दूसरा था हमारा कौन सा ट्रायंगल था, ए डी बी, है ना, ए डी बी में ए डी बी एंगल हो गया, एंगल ए डी बी के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए कॉमन है, तो ए ई पी में कैसे लिखेंगे इसे, ई ए पी, एंगल ई ए पी इक्वल टू, ठीक है, कौन सा, इसमें ए डी बी है ना, ए डी बी देखो बी ए डी, इसका रीजन तो हो गया ईज 90, ए ई पी है ना, दोनों 90 हैं, ये ईज 90, और इसका रीजन हो गया कॉमन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू, यहाँ पे एंड था है ना, और सिमिलर हो गया ये ट्रायंगल ए डी बी इन ट्रायंगल ए पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ये भी दोनों एंगल एंगल से ही हुआ, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, इस तरह से सिमिलरिटी रिलेशंस करके लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट क्या दिया है, फोर्थ पार्ट दिया है ट्रायंगल पी डी सी। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल पी डी सी कौन सा है, पी डी सी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और बी ई सी कौन सा है, बी ई सी ये वाला है। देखो ई एंगल तो कॉमन है, इसमें डी एंगल कॉमन है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे एंगल पी डी सी, है ना, एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, रीजन लिख देंगे ईच 90। ठीक, दूसरा सी एंगल देखो दोनों में कॉमन है, सी इसमें भी है और बी सी में भी है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डी सी पी, एंगल डी सी पी इक्वल टू एंगल बी सी ई, है ना, एंगल बी सी ई, ये हो गया हमारा कॉमन। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय एंगल एंगल, है ना, सिमिलरिटी क्रिएशंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, बस इसमें ज़्यादा नहीं, हमें ट्रायंगलों को समझना है और समझ के करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे से ख़त्म करते हैं।